हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और इसका क्यों विरोध हो रहा है। कई लोग इसे अच्छा भी बता रहे हैं, तो इसी पे आज हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड से 13 मामलों पर सीधा सीधा असर पड़ने वाला है आपके जीवन पर। आपको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से हिंदू और फारसियों के जो उत्तराधिकार है, या हम कह सकते हैं कि मुस्लिमों के अंदर उपस्थित जो बहुविवाह प्रथा है, या हम कह सकते हैं कि विवाह की जो उम्र है, उन सबसे संबंधित जो कानून है वो सब बदलने वाले हैं। केंद्र सरकार ने लोगों से समान नागरिकता संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर अपनी राय मांगी है, जिसे लेकर देश भर में चर्चाएं भी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया है तो कुछ लोगों ने इसे सही ठहराना शुरू कर दिया है। लोगों के सुझाव और लॉ कमीशन की सिफारिश के आधार पर जो टेम्पलेट बना है, उसके आधार पर विशेषज्ञों का कहना है कि यूसीसी से लोगों पर 13 तरह के प्रभाव पड़ेंगे। चलिए जानते हैं कि वो 13 प्रभाव जो समाज में बदलाव लाएंगे, और एक अच्छी बात है जो कि एक समान स्थिति पैदा करने वाला ये बिल है। चलिए इनके बारे में जानते हैं, वो बदलाव कौन कौन से हैं, वो 13 बदलाव क्या क्या बदलाव लाने वाले हैं। देखिए, यूसीसी से प्रभाव नंबर पहला, शादी की उम्र। यूसीसी के टेम्पलेट में सभी धर्मों की लड़कियों की जो विवाह की उम्र है वो एक समान करने का प्रस्ताव है। अभी कई धर्मों के पर्सनल लॉ और कई अनुसूचित जनजातियों में लड़कियों की विवाह की उम्र 18 से कम है। अगर यूसीसी लागू होता है तो सभी लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ जाएगी, जिससे कि वो विवाह से पहले ग्रेजुएशन कर सकेंगी। यूसीसी से प्रभाव नंबर 2, विवाह रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। अब देखिए इसका मतलब क्या है। भारत में कई धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और कई ऐसे धर्म हैं और उनके रीति रिवाज है। अब धर्मों में रीति रिवाजों से होने वाले जो विवाह है उनका रजिस्ट्रेशन करना अभी तक अनिवार्य नहीं है। लोग तभी रजिस्ट्रेशन कराते हैं जब उन्हें पति पत्नी के साथ में विदेश जाना होता है। यूसीसी में सुझाव है कि सभी धर्मों में विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इसके बिना सरकारी जितनी भी सुविधाएं होती है उसमें लाभ नहीं दिया जाएगा। यूसीसी का प्रभाव नंबर 3, बहुविवाह पर रोक। मौजूदा समय में कई धर्म और समुदाय के पर्सनल लॉ बहुविवाह को मान्यता देते हैं। खासतौर पर मुस्लिम समुदाय में 3 विवाह करने की अनुमति है। यूसीसी लागू होने पर बहुविवाह पर पूरी तरह से पाबंदी लग जाएगी। यूसीसी का प्रभाव नंबर 4, हलाला और इद्दत खत्म। मुस्लिम पर्सनल लॉ में तलाक के बाद में अगर पति पत्नी फिर से विवाह के साथ रहना चाहते हैं या फिर से विवाह करना चाहते हैं तो मुस्लिम महिलाओं को हलाला और इद्दत जैसी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। यूसीसी के अंदर सुझाव है कि अगर कानून बनता है, लागू होता है तो ये सब खत्म हो जाएगा। ऐसे कानून की कोई बाध्यता नहीं रहेगी। यूसीसी का प्रभाव नंबर 5, तलाक के नियम। तलाक लेने के लिए पत्नी और पति के बीच में कई ऐसे आधार है जो दोनों के लिए अलग अलग है। यूसीसी में सुझाव है कि पति पत्नी के लिए तलाक के समान आधार लागू होने चाहिए। यूसीसी का प्रभाव नंबर 6, भरण पोषण। पति की मौत होने के बाद मुआवजा राशि मिलने के बाद पत्नी दूसरा विवाह कर लेती है और मृतक के माता पिता बेसहारा रह जाते हैं। यूसीसी का सुझाव है कि अगर मुआवजा विधवा पत्नी को दिया गया तो बूढ़े सास ससुर के जो भरण पोषण की जो जिम्मेदारी है वो उसी की होगी। अगर वह दूसरा विवाह करती है तो मुआवजा मृतक के बूढ़े माता पिता को ही दिया जाएगा। यूसीसी का प्रभाव नंबर 7, सास ससुर की देखरेख। अगर पत्नी की मौत हो जाती है और सास ससुर की देखभाल करने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहता है तो उसकी जिम्मेदारी उस पति की होगी, मतलब उस व्यक्ति की होगी। यूसीसी का प्रभाव नंबर 8, गोद लेने का अधिकार। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ अभी देश में महिलाओं को बच्चा गोद लेने से रोकते हैं। यूसीसी के बनते ही महिला, कोई सी भी महिला, किसी भी धर्म की महिला, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो, अगर कहीं पर ऐसी गोद लेने की प्रथा पर रोक है तो वो रोक हट जाएगी, मतलब बच्चा गोद लेने का अधिकार उन महिलाओं को मिल जाएगा। यूसीसी का प्रभाव नंबर 9, बच्चों की देखरेख। माता पिता की मौत के बाद कई लालची रिश्तेदार बच्चों के अभिभावक बन जाते हैं। वे संपत्ति हड़प कर बच्चों को बेसहारा करके छोड़ देते हैं। यूसीसी में सुझाव है कि अनाथ बच्चों की गार्जियनशिप की जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाया जाए और मजबूत बनाया जाए। यूसीसी का प्रभाव नंबर 10, उत्तराधिकार कानून। कई धर्मों में लड़कियों को संपत्ति में बराबर का अधिकार हासिल नहीं है। यूसीसी में सभी को समान अधिकार का सुझाव है। अगर फारसी लड़की और गैर फारसी में विवाह करती है तो उससे सभी संपत्ति या अन्य हक छीन लिए जाते हैं। हिंदू लड़कियों को भी संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी नहीं मिलती है। लेकिन अगर यूसीसी लागू होता है तो ये उत्तराधिकार जो स्थिति है, कानून है, वो बहुत मजबूत स्थिति में आएगा और सबको अधिकार, बराबर समान अधिकार दिया जाएगा। यूसीसी का प्रभाव नंबर 11, जनसंख्या नियंत्रण। यूसीसी में जनसंख्या नियंत्रण का भी सुझाव है। भारत में बच्चों की संख्या के संदर्भ में कोई कानून नहीं है। कुछ धर्मों के पर्सनल लॉ बोर्ड बच्चों की संख्या सीमित करने का विरोध करते हैं। यूसीसी का सुझाव है कि बच्चे पैदा करने की संख्या सीमित की जाए और नियम तोड़ने पर सरकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित कर दिया जाए, जिससे कि जनसंख्या विस्फोट को रोका जा सकता है। यूसीसी का प्रभाव नंबर 12, बच्चों की कस्टडी। यूसीसी ड्राफ्ट में सुझाव यह भी है कि अगर पति पत्नी के बीच में बच्चों की कस्टडी को लेकर झगड़ा चल रहा है तो उन बच्चों की कस्टडी दादा दादी या नाना नानी को दी जा सकती है। यूसीसी का प्रभाव नंबर 13, लिव इन रिलेशनशिप। अभी देश में
लिव इन रिलेशनशिप अपराध नहीं माना जाता, लेकिन यूसीसी के टेम्पलेट में इसे रेगुलेशन का सुझाव है। अगर यूसीसी कानून बनता है तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को निश्चित करना होगा, अनिवार्यता करनी होगी, बाध्यता डालनी होगी और अपने माता पिता, लड़के के माता पिता और लड़की के माता पिता को इसकी जानकारी देनी होगी। तो इस तरीके से 13 नियम यूसीसी लागू करने वाला है। अभी असमंजस है, इसका विरोध भी है, कितने इसमें से नियम लागू होते हैं और कौन कौन से नियम इसमें जुड़ते हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नई नई वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।